द्रौपदी के चीरहरण के वक्त भीम ने प्रण लिया था कि वो दुर्योधन की छाती चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोएंगे और दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे। लेकिन कृष्ण अगर अपनी लीला ना रचते तो भीम कभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्योधन के साथ गांधारी की शक्तियां थी। असल में कौरवों की मां गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र का दुख समझने के लिए विवाह के तुरंत बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पति के लिए उनकी निष्ठा और भोलेनाथ के वरदान से उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई कि वो पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जिस किसी पर भी दृष्टि डालेंगी वो इतना शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा कि किसी भी अस्त्र शस्त्र हथियार के वार से उस पर कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही गांधारी को पता चला कि दुर्योधन को छोड़कर उनके सभी बेटों को मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, उन्होंने तुरंत दुर्योधन को बुलावा भेजा और कहा कि वो स्नान करके नग्न अवस्था में उनके सामने प्रकट हो, ताकि जब वो अपनी आंखों से पट्टी खोले तो उनकी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाए। कृष्ण मां गांधारी का इरादा समझ गए, इसलिए जब दुर्योधन नहाकर वैसी ही अवस्था में मां गांधारी के सामने जाने लगे तब कृष्ण वहां पहुंचे और बोले, जीवन में पहली बार तुम्हारी मां तुम्हें देखने जा रही है और तुम ऐसी हालत में उनसे मिलोगे, कम से कम अपने निचले शरीर पर तो कुछ डाल लो। और कृष्ण के कहने पर वो कमर पर एक कपड़ा बांधकर गांधारी के सामने पहुंचे और गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई वो क्रोध से भर गईं और दुर्योधन को जब सच का पता चला तो वो समझ गए कृष्ण ने ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, मां की दृष्टि उनके जांघ के हिस्से को छोड़कर पूरे शरीर पर पड़ चुकी थी और वो रणभूमि में लौट आए। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार लौटने के बाद भीम और दुर्योधन के बीच गदा से युद्ध हुआ, लेकिन भीम की गदा का दुर्योधन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दुर्योधन तो गदा युद्ध में भीम से भी ज्यादा माहिर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भीम अपनी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं कर पाएगा। कृष्ण के शब्द सुन अर्जुन को भी भीम की प्रतिज्ञा याद आ गई और उन्होंने भीम की तरफ इशारा करते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम भाई का इशारा समझ गए और दुर्योधन की जांघ पर एक के बाद एक वार करने लगे। अब क्योंकि उसकी जांघ का हिस्सा कमजोर था, कई वार के बाद वो फट गया और दुर्योधन निढाल होकर जमीन पर गिर गया। इस तरह कृष्ण की कूटनीति से दुर्योधन भी मारा गया और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।